हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। व्यूवर्स, आज जो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो टॉपिक है उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें वाइल्ड सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड में जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर स्थित है केदारनाथ वन्यजीव विहार? ये चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका क्षेत्रफल है 9,957 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 957 वर्ग किलोमीटर। केदारनाथ वन्य जीव विहार जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग में 957 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और यहाँ पर जो पाए जाते हैं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, घुरल, काकड़, जंगली सुअर आदि जीव पाए जाते हैं। और उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा अभ्यारण्य पाया जाता है, उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वो है वन्यजीव विहार में ये आता है। कौन सा वाला आता है? किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? हम कर रहे हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार की। तो इसके बारे में मेन पॉइंट है कि ये चमोली जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, वो भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, घुरल, काकड़, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला विहार है। तो ये सारे पॉइंट आपको अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और जो इसका स्थान है वो है पिथौरागढ़ जनपद और क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी अस्कोट वन्य जीव विहार की, और ये पिथौरागढ़ जनपद में है और 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद अस्कोट वन्य जीव विहार जनपद पिथौरागढ़ में, ये तो हमने मेन बातें आपको बता दी है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए, यहाँ पर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ पर है? हमारा गोविंद वन्य जीव विहार है उत्तरकाशी में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 485 वर्ग किलोमीटर। 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। किसकी स्थापना? गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर भूरा भालू पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ, घूरल, काकड़, जंगली सुअर और जंगली बिल्ली भी पाई जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोना नदी वन्य जीव विहार। सोना नदी वन्य जीव विहार में इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। और ये कौन से जनपद में है? पौड़ी गढ़वाल। इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और यहाँ पर जो मुख्यतः पाए जाते हैं हाथी, शेर, घुरल, काकड़, जंगली सुअर, मगर, और यहाँ पर एक चीज़, मगर और घड़ियाल अभी तक नहीं आया, तो मगर, घड़ियाल, अजगर आदि भी यहाँ पर पाई जाती है। यानी कि 3 चीज़ें अभी और किसी वन्य जीव विहार में नहीं आता है। मगर, घड़ियाल एंड अजगर, ये भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं? सोना नदी वन्य जीव विहार में। तो सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी
1987 में, और ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 301 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है विंसर। ये भी बहुत बार आपका एलटी एग्ज़ाम में या काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए भी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंसर वन्य जीव विहार। विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1918, यानी कि 1982, 83, 86, इन्हीं के बीच में इनकी स्थापना, जितने भी हमारे वन्य जीव विहार है ये आप देख लीजिए। और ये इसका स्थान क्या है? अल्मोड़ा है। इसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है ना, 47 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर भी क्या क्या पाए जाते हैं? सेम ही अधिकतर जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर है, सेम ही पाए जाते हैं। काला भालू पाए जाते हैं यहाँ पर, घूरल पाया जाता है, काकड़ पाया जाता है, जंगली सुअर और जंगली बिल्ली, ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी वन्य जीव विहार कौन से जनपद में होगा? मसूरी, देहरादून में। और ये हमारा देहरादून में 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सबसे मीन्स 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में की गई। 1993 में की गई। और यहाँ पर भी सेम वही जानवर पाए जाते हैं, भालू, लंगूर, बंदर, घूरल, काकड़, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंधौर वन्य जीव विहार। नंधौर वन्य जीव विहार हमारा नैनीताल और चंपावत जिले में 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, यानी कि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, 2012 में इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं भालू, बाघ एंड लंगूर। भालू पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? लंगूर पाया जाता है। तो ये मेन पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किए हैं व्यूअर्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मेरी वीडियो को बार बार सुनिए, जिससे कि ये आपके माइंड में फीड हो जाएंगे, और जो आपके उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।